बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया में अमेरिका और रशिया आमने सामने, केमिकल अटैक के अंदेशों के बीच हुई लफ्जी तकरार। मिलिटेंट्स के आखिरी गढ़ इदलीब में ऑपरेशन के लिए सरकारी फौज तैयार। सीरिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। ईरान ने कहा मिलिट्री एडवाइजर सीरिया में तैनात रहेंगे। इस्राएल ने दी हमले की धमकी। मिडल ईस्ट में गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए ईरान से हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका ने दी वार्निंग, कहा गलत पॉलिसियों की कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है। ईरान के मफादात की हिफाजत नहीं की गई तो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएंगे। रूहानी कैबिनेट से खामनाई का खिताब, कहा दोबारा बातचीत नहीं करेंगे। म्यांमार ने रोहिंग्या मसले पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। नीदरलैंड्स में गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला रखने वाले लीडर पर हमले का मंसूबा, एक शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान ने मसला उठाया। कश्मीर में तनाव, अलग अलग वाकयात में 2 मिलिटेंट्स, 4 पुलिस वाले हलाक, झड़पों में कई जख्मी। गिरफ्तार इंसानी हुकूक कारकुनों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने से इनकार कर दिया, कहा नाराजगी जमहूरियत की हिफाजती परत है। एनटीआर के बेटे हरि कृष्णा की सड़क हादसे में मौत। 160 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सीरिया की। सीरिया में केमिकल अटैक और मगरबी मुल्कों के जवाबी हमले के अंदेशों के बीच अमेरिका और रशिया के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। दोनों मुल्कों ने सीरिया में केमिकल हमलों के ताल्लुक से वार्निंग्स जारी की। इस तनाव के बीच रशिया ने सीरिया की सरहद के करीब अपनी समंदरी फौजों को जमा कर लिया है। ये 2015 में सीरिया में रशिया की दखल अंदाजी शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी तैनाती है। ऐसे इशारे मिले हैं कि सीरिया के सदर बशार अल असद इदलीब में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बागियों के असर वाला आखिरी इलाका है। रशिया ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फौजें जमा कर रहा है ताकि सीरिया में हमले कर सके। रशिया के एक फौजी जनरल ने हाल ही में वार्निंग दी थी कि मगरबी मुल्कों के एक्सपर्ट सीरिया पहुंच चुके हैं और वो केमिकल हमले करेंगे, जिसे बहाना बनाकर सीरिया में हमला किया जाएगा। खबरों में कहा गया कि सीरिया की हुकूमत ने इदलीब में ऑपरेशन की तैयारी कर ली है, जहां तकरीबन 30 लाख लोग रहते हैं और अलकायदा का बहुत ज्यादा असर वहां पर है। यह इलाका तुर्की के करीब है। तुर्की ने भी अंदेशा जाहिर किया है कि इदलीब ऑपरेशन से एक इंसानी बहरान पैदा होगा और सिक्योरिटी के मसाइल खड़े होंगे। अमेरिका ने भी मंगल को वार्निंग दी कि रशिया और सीरिया की हुकूमत सीरिया में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल ना करे। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा कि अगर इदलीब या सीरिया में कहीं भी केमिकल हमला किया गया तो इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बशार अल असद को इदलीब ऑपरेशन के खिलाफ खबरदार किया। रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी रेबाकोफ ने कहा कि अलकायदा से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप इदलीब में केमिकल हमले की तैयारी कर रहा है। मगरबी मुल्कों ने इससे पहले भी कहा है कि सीरिया की फौज ने 7 साल से जारी लड़ाई के दौरान कई बार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। 2017 में ऐसे ही एक हमले के बाद अमेरिका ने सीरियन फौज के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन सीरिया की हुकूमत ने केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के इल्जामात को हमेशा गलत बताया।
सीरिया में इंसानी हकूक की सूरत हाल के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस में बरतानिया की सफीर गैरन पियर्स ने इस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि रशिया केमिकल हमलों के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के सफीर वेजली नेबेंजिया ने कहा कि अगर मॉस्को की वजारत दिफा ने कुछ कहा है तो उसने ठोस हकीकतों की बुनियाद पर कहा है। सीरिया की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस में बासबूत पेश किए हैं और कहा है कि मिलिटेंट्स इदलिब में एक झूठा गैस हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सीरिया के सफीर बशार जाफरी ने कहा कि जबहतुल नुसरा और उसकी इत्तेहादी तंजीमें इदलिब में सिविलियंस के खिलाफ केमिकल हमलों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जाफरी ने कहा कि सीरिया के खिलाफ किसी भी जारहियत को इलाकाई और आलमी अमन और सिक्योरिटी के खिलाफ जारहियत समझा जाएगा और ये दहशतगर्दी की मदद करने और दहशतगर्दी की लानत से लड़ने की कोशिशों को कमजोर करने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्क व्हाइट हेलमेट जैसी तंजीमों का इस्तेमाल करते हुए केमिकल हमलों की तैयारियां कर रहे हैं ताकि सीरिया में सियासी अमल को रोका जा सके और सीरिया के खिलाफ जारहियत को दुरुस्त ठहराया जा सके। ईरान के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान के मिलिट्री एडवाइजर सीरिया में मौजूद रहेंगे। वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर हत्तामी और सीरिया के वजीर दिफा जनरल अली अब्दुल्ला अयूब ने दमिश्क में फौजी ताउन के बारे में एक समझौते पर दस्तखत किए। इसराइल ने एक बार फिर सीरिया में ईरान के टारगेट्स को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसराइल के इंटेलिजेंस वजीर इसराइल कार्ड्स ने सरकारी रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि सीरिया की बशार अल असद हुकूमत और ईरान के दरमियान हाल ही में होने वाला समझौता इसराइल के लिए एक इम्तिहान है। इस पर हमारा जवाब बहुत जोरदार और साफ होगा। हम ईरान को सीरिया में फौजें रखने नहीं देंगे। अगर ईरान से इसराइल को कोई खतरा हो तो हम पूरी ताकत से सीरिया में ईरान के टारगेट्स पर वार करेंगे और अगर सीरिया की एयरफोर्स हमें रोकने की कोशिश करेगी तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि मिडिल ईस्ट में गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए ईरान से हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने अमेरिकी ओहदेदारों के ईरान के खिलाफ बयानात में इजाफा करते हुए तेहरान की खारजा पॉलिसी का जिक्र किया और कहा कि किस तरह उसकी पॉलिसियों की वजह से मिडिल ईस्ट का इस्तेहकाम मुतासर हो रहा है। जेम्स माटिस ने कहा कि ईरान को नोटिस दे दी गई है कि खित्ते में उसकी शरपसंदी को अमेरिका और उसके इत्तेहादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से उन्होंने यमन के अलहूसियों के लिए ईरान की मदद और मिसाइल्स की सप्लाई का हवाला दिया जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब में हमलों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आबनाए हुर्मुज बंद करने के ताल्लुक से ईरान की धमकियों का भी जिक्र किया। अमेरिका के वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट का इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेवी चीफ ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज और खलीज पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है और इस इलाके में अमेरिका एक अजनबी है और उसका यहाँ कोई काम नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा था कि अगर ईरानी तेल के एक्सपोर्ट्स को रोका गया तो इलाके से किसी को भी तेल ले जाने नहीं दिया जाएगा। ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए खुसूसी नुमाइंदे ब्रायन हुक ने कहा कि ईरान की पॉलिसियों की कीमत ईरानी अवाम को चुकानी पड़ रही है। डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज नामी फाउंडेशन में खिताब करते हुए ट्रंप के नुमाइंदे ने हिजबुल्लाह और दूसरे लश्करों पर ईरान की तरफ से भारी रकम खर्च करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत मौशी मामलात से सही तौर पर नहीं निमट रही है। रियाल की कदर काफी घट गई है। ईरान के 1/3 नौजवान बेरोजगार हैं, 1/3 ईरानी गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हुक ने कहा कि ईरानी लीडर्स को अपने खून खराबे, गलत फैसलों और करप्शन के दर्दनाक नतीजों का अंदाजा कर लेना चाहिए। उन्होंने ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। इसी प्रोग्राम में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट का इस्तेहकाम बिगाड़ने का सबसे अहम जरिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने ईरान की हुकूमत से कहा कि वो मुल्क के मौशी मसाइल हल करने के लिए काम करें। सुप्रीम लीडर ने सदर हसन रूहानी और उनकी कैबिनेट के वजीरों से तेहरान में खिताब करते हुए ये बात कही। खामनाई ने कहा कि इन मसाइल को हल करने के लिए रात दिन काम करना चाहिए और मौशी मामलात के जिम्मेदार ओहदेदारों को बड़े पैमाने पर इंतहाई महारत के साथ और पूरी ताकत के साथ काम करना चाहिए। खामनाई ने कहा कि अगर न्यूक्लियर समझौते पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्क ईरान के मफादात की हिफाजत करने में नाकाम रहते हैं तो इस्लामी जमहूरिया भी समझौते से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के मौजूदा ओहदेदारों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील पर फिर से बातचीत करने के लिए जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी चाहते हैं कि ईरान को अपने फायदे के लिए बातचीत पर मजबूर करें, लेकिन तेहरान कभी भी उनसे बातचीत नहीं करेगा। ईरान में हालिया अरसे में अमरीकी पाबंदियों के दरमियान कीमतों में इजाफा और दूसरे मौशी मसाइल पर मुजाहरे किए गए। एक दिन पहले हसन रूहानी ईरानी पार्लियामेंट में पेश हुए थे और अरकान पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दिया था।
ईरान में कम से कम 10 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के इंटेलिजेंस मिनिस्टर महमूद अलवी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इनमें ज्यादातर 2 मुल्कों की शहरियत रखते हैं। यह नहीं बताया गया कि गिरफ्तार किए गए लोग किन मुल्कों की शहरियत रखते थे। ईरानी वजीर ने अवाम से कहा कि वो दोहरी शहरियत रखने वाले ऐसे लोगों के बारे में हुकूमत को बताएं। बताया गया कि ये लोग मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जासूसी कर रहे थे। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस की एक अदालत से कहा है कि अमरीकी पाबंदियों के मामले में वक्त निकलता जा रहा है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को रद्द करते हुए इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ फिर से पाबंदियां लगाई हैं। ईरान ने आलमी अदालत में कहा कि इन पाबंदियों की वजह से ईरानी अवाम मुतासिर हो रहे हैं। ईरान ने हेग की अदालत में अमरीकी पाबंदियों को चैलेंज किया। इन पाबंदियों को ईरान ने एक आपसी समझौते की खिलाफ वर्जी करार दिया, लेकिन अमरीका की वकीलों ने आलमी सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए इन पाबंदियों को जरूरी करार दिया। इराक के अंबार सूबे में एक खुदकुश कार बम हमले में कम से कम 11 लोग हलाक हो गए। जिस जगह यह हमला हुआ वो दारुल हुकूमत बगदाद से 340 किलोमीटर दूर है। अंबार वो सूबा है जिस पर इराकी फोर्सेस के ऑपरेशंस के आखिरी दिनों में कंट्रोल हासिल किया गया था और आईएसआईएस को शिकस्त दी गई थी। खुदकुश हमले में मारे गए लोगों में 5 सिपाही भी शामिल हैं। यह हमला अल कायम टाउन में किया गया जिसमें एक गाड़ी को उड़ा दिया गया। अमेरिका ने फलस्तीनियों के वापसी के हक पर सवाल उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने इसराइल के साथ मुस्तकबिल के किसी भी समझौते में इसराइल के कंट्रोल वाले इलाकों में फलस्तीनियों की वापसी के हक को रद्द कर दिया। उन्होंने इसराइल के हामी एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए कहा कि इसराइलियों और फलस्तीनियों के बीच किसी भी बातचीत में फलस्तीनियों की वापसी के मसले को नहीं उठाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या इस मसले को बातचीत की मेज पर से हटा देना चाहिए, निकी हैली ने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूं और हमें सीरिया के हालात के मद्देनजर फैसले करने चाहिए। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरम सबरी ने कहा है कि नाकाबंदी का शिकार गाजा के अवाम पर पाबंदियां तारीख का सबसे बड़ा जुल्म है। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों को फौरी हटाना चाहिए। म्यांमार की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट को रद्द कर दिया है जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम और बड़े पैमाने पर रेप के वाकयात के लिए फौजी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। हुकूमत के तर्जुमान ने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को रद्द करते हुए कहा कि ये इल्जामात झूठे हैं। म्यांमार की मीडिया में हुकूमत के तर्जुमान के हवाले से कहा गया कि हमने यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती मिशन को म्यांमार में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी है, इसीलिए हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल की करारदाद को कबूल नहीं करते। तर्जुमान ने कहा कि म्यांमार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और उनका मुल्क इंसानी हुकूक के मामले में जवाबदेह और जिम्मेदारी के साथ काम करता है। हम खिलाफ वर्जियों की सूरत में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि म्यांमार की हुकूमत ने अपना आज़ाद इंक्वायरी कमीशन बनाया है। पीर के दिन यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती ओहदेदारों ने कहा था कि म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो जंगी जुर्म की तारीफ में आती हैं। यूनाइटेड नेशंस में म्यांमार के सफीर ने भी इस रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि म्यांमार की हुकूमत इस तहकीकाती मिशन के मैंडेट को कबूल नहीं करती। सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान चाइना और रशिया ने कहा कि वो इस मसले को हल करने के लिए म्यांमार के साथ बातचीत के हामी हैं। ये बात साफ नहीं है कि क्या इंसाफ की आलमी अदालत इस मामले से निमट सकती है, क्योंकि म्यांमार इस अदालत का रुकन नहीं है। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद फेसबुक ने म्यांमार की फौज के अकाउंट्स बंद कर दिए थे। म्यांमार में पिछले साल अगस्त में लाखों रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया था, जिसके बाद 7 लाख मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे। कई इदारों की तरफ से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों के सबूत पेश किए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भी इन सबूतों का हवाला दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद म्यांमार की हुकूमत ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रोहिंग्यों पर ज्यादतियों के बारे में यूएन रिपोर्ट को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने म्यांमार के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।
सीरिया में अमेरिका और रशिया आमने सामने, केमिकल अटैक के अंदेशों के बीच हुई लफ्जी तकरार। मिलिटेंट्स के आखिरी गढ़ इदलीब में ऑपरेशन के लिए सरकारी फौज तैयार। सीरिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। ईरान ने कहा मिलिट्री एडवाइजर सीरिया में तैनात रहेंगे। इस्राएल ने दी हमले की धमकी। मिडिल ईस्ट में गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए ईरान से हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका ने दी वार्निंग, कहा गलत पॉलिसियों की कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है। ईरान के मफादात की हिफाजत नहीं की गई तो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएंगे। रूहानी कैबिनेट से खामनाई का खिताब, कहा दोबारा बातचीत नहीं करेंगे। म्यांमार ने रोहिंग्या मसले पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। नीदरलैंड्स में गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला रखने वाले लीडर पर हमले का मंसूबा, एक शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान ने मसला उठाया। कश्मीर में तनाव, अलग अलग वाकयात में 2 मिलिटेंट्स, 4 पुलिस वाले हलाक, झड़पों में कई जख्मी। गिरफ्तार इंसानी हुकूक कारकुनों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने से इनकार कर दिया, कहा नाराजगी जमहूरियत की हिफाजती परत है। एनटीआर के बेटे हरि कृष्णा की सड़क हादसे में मौत। 160 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बांग्लादेश में एक खातून टीवी जर्नलिस्ट को घर में घुसकर तेजधारी हथियारों से कत्ल कर दिया गया। 32 साल सुबर्णा नोदी एक प्राइवेट न्यूज चैनल आनंदा टीवी के लिए काम करती थी। इसके अलावा वो एक अखबार जागरोतो बंगला से भी जुड़ी हुई थी। वो बांग्लादेश से 150 किलोमीटर दूर दुबीना जिले में रहती थी। सुबर्णा को एक 9 साल की बेटी है और शौहर से उनका तलाक हो चुका था। बताया गया कि 10 से 12 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और मंगल की रात 11:15 बजे के घर की घंटी बजाई। जब उन्होंने दरवाजा खोला, हमला आवरों ने यह कार्रवाई की और फरार हो गए। बांग्लादेश में हालिया अरसे में दानिशवरों, इंसानी हुकूक कारकुनों और जर्नलिस्टों के और ब्लॉगर्स के कत्ल के कई वाकयात पेश आए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो साउथ कोरिया के साथ फौजी मशक़ें जारी रखेगा। वज़ीर दिफ़ा जेम्स माटिस ने यह बात कही। पिछले हफ्ते अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी बातचीत कैंसिल कर दी थी। इसके लिए वजह यह बताई गई थी कि न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने के मामले में नॉर्थ कोरिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो उनकी पॉलिसियों को पुरतशद्दुद तरीके से उलट दिया जाएगा। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के लीडर से खिताब करते हुए कहा कि ये इलेक्शंस मजहब और बोलने की आज़ादी के बारे में रेफरेंडम है और तशद्दुद पसंद लोगों को बोलने की आज़ादी और मजहब से चिढ़ है। उन्होंने ईसाई रहनुमाओं से मदद की अपील की और कहा कि इस एक इलेक्शन की वजह से उनका सब कुछ छिन सकता है। अमेरिका इन मिड टर्म इलेक्शंस को सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का इम्तिहान समझ रहा है। ट्रंप को एक के बाद एक कई मसाइल का सामना करना पड़ा है। हाल ही में जो तनाज़ात पेश आए हैं उनमें यह भी एक अहम है कि उन्होंने बाज़ औरतों से ताल्लुकात को छुपाने के लिए उन्हें पैसा दिया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अवाम को खुश करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालिया अरसे में पुतिन की मकबूलियत का ग्राफ घटाया, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया। पुतिन ने टेलीविजन पर पेश होते हुए औरतों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 60 साल कर दी। नीदरलैंड्स में कट्टर सियासतदान जेट विल्डर्स पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस सियासतदान ने गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला कराने का ऐलान किया है, जिससे मुस्लिम दुनिया में बेचैनी पाई जाती है। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान नहीं की गई है, लेकिन बताया गया कि उन्हें हेग की एक ट्रेन स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। यह स्टेशन पार्लियामेंट की इमारत से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है।
पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नीदरलैंड्स में गुस्ताखाना कार्टून्स के मामले में नीदरलैंड्स के वजीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत की और वार्निंग दी कि इससे नफरत फैलेगी। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने यह बात साफ की कि पाकिस्तान गुस्ताखाना कार्टून्स के मुकाबले को रोकना चाहता है और इन कार्टून्स की वजह से दुनिया भर में मुसलमानों को तकलीफ हुई है। अब देखते हैं इंडिया की कुछ खबरें। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव के बेटे नंदमूरी हरिकृष्णा की सड़क के एक हादसे में मौत हो गई। 62 साल हरिकृष्णा आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साले थे। वो राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं। 62 साल हरिकृष्णा एक शादी में शिरकत के लिए नेल्लोर जा रहे थे जब नलगुंडा हाईवे पर उनकी कार रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई। ये कार दूसरी तरफ से आने वाली एक और गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद हरिकृष्णा के जिस्म से काफी खून बह गया, जिसके बाद उन्हें नारकटपल्ली के कामिनेनी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर अमीर खान ने बताया कि हरिकृष्णा के सर पर गहरे जख्म लगे और उनके जिस्म के अंदर भी इंटरनल ब्लीडिंग हुई। मेडिकल ऑफिसर्स ने कहा कि हरिकृष्णा के हादसे के वक्त वो सीट बेल्ट पहने हुए नहीं थे। अगर वो सीट बेल्ट पहने हुए होते तो वो कार से बाहर नहीं गिरते। हरिकृष्णा ने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया। उनके बेटे कल्याण राम और जूनियर एनटीआर मशहूर तेलुगु फिल्म स्टार्स हैं। हरिकृष्णा 1990 के दहर में चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट में वजीर भी रहे। हरिकृष्णा के एक बेटे जानकी राम की भी 2014 में नलगुंडा इलाके में ही सड़क के एक हादसे में मौत हुई थी। उनके दूसरे बेटे जूनियर एनटीआर का भी 2009 में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो उसमें महफूज रहे थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और दूसरे लीडर्स ने उनकी मौत पर सदमे का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू ने भी हरिकृष्णा की मौत पर अफसोस जाहिर किया। उनकी बहन पुरंदेश्वरी और एनटीआर की दूसरी बीवी लक्ष्मी पार्वती भी हरिकृष्णा की मौत पर जज्बाती हो गई। 2 सितंबर को ही हरिकृष्णा के 62 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो केरला और आंध्र प्रदेश के लोगों की तकलीफों की वजह से अपनी सालगिरह नहीं मनाएंगे। नलगुंडा के एसपी ने बताया कि हरिकृष्णा 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। कामिनेनी हॉस्पिटल में सुबह 7:30 बजे उन्हें मुर्दा करार दिया गया। हरिकृष्णा एन.टी. रामाराव के चौथे बेटे थे। पसमानदगान में उनकी बीवी, बेटी सुशेनी और बेटे कल्याण राम और जूनियर एनटीआर शामिल है। हरिकृष्णा ने 60 के दहर में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से कई मशहूर तेलुगु फिल्मों में काम किया था। हरिकृष्णा के मेहदीपट्टनम में वाक़ मकान पर उनके चाहने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों और सोगवारों का हुजूम देखा गया, जहां उनकी मैयत लाई गई है। आखिरी रसूमात जुमेरात को अदा की जाएंगी। हरिकृष्णा को एनटीआर खानदान के बागी रुकन की हैसियत से जाना जाता था। बात करते हैं कश्मीर के शोपियां जिले में मिलिटेंट्स ने 4 पुलिस वालों को गोली मारकर हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर अल्ताफ अहमद डार और उसके एक साथी को अनंतनाग में एक एनकाउंटर में हलाक किया, जिसके बाद फायरिंग का यह वाकया पेश आया। जिन पुलिस वालों को निशाना बनाया गया वो एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिफाजत की ड्यूटी पर थे। यह वाकया एक फ्रूट मार्केट के पास पेश आया। मिलिटेंट्स ने एक बाग से छुपकर फायरिंग की। बाद में मारे गए पुलिस वालों की राइफल्स लेकर मिलिटेंट्स फरार हो गए। इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। यह हालिया अरसे में सबसे खतरनाक हमला है। वादी में इस साल मिलिटेंट्स के हमलों में अब तक 30 से ज्यादा पुलिस वाले हलाक हुए हैं। इससे पहले 4 शंबे की सुबह अनंतनाग के एक गांव मनूरू में एक ऑपरेशन करते हुए 2 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान अल्ताफ अहमद डार उर्फ कचरू और उमर रशीद वानी की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि अल्ताफ डार हिजबुल मुजाहिदीन का एक अहम कमांडर था और दूसरा जो मारा गया मिलिटेंट है वो जो है 2007 के बाद से लंबा मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है। एनकाउंटर के बाद अनंतनाग और कुलगाम में एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। झड़पों में 40 लोगों के जख्मी होने की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि भीमा कोरेगांव केस के सिलसिले में गिरफ्तार 5 इंसानी हुकूक कारकुनों को 6 सितंबर तक नजरबंद रखा जाए और उन्हें जेल ना भेजा जाए। अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत से कहा कि वो पुणे पुलिस की तरफ से की गई गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त पर जवाब दाखिल करे। अदालत ने कहा कि नाराजगी का इजहार जमहूरियत की हिफाजती परत है। अब इन 5 कारकुनों को 6 सितंबर तक जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वो पुलिस की निगरानी में नजरबंद रहेंगे। अदालत ने भीमा कोरेगांव वाक़े के 9 महीने बाद इन कारकुनों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि नाराजगी का इजहार जमहूरियत की हिफाजती परत है। अगर आप इस हिफाजती परत को रहने नहीं देंगे तो वो फट जाएगी। तारीखदान रोमिला थापर, माहिर मौशियात प्रभात पटनायक, विवेका जैन और दूसरे दानिश्वरों ने यह दरखास्त दाखिल की थी, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी की गई। मशहूर तेलुगु शायर वरवरा राव को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। समाजी कारकुन वरुण गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। ट्रेड यूनियन कारकुन शोभा भारद्वाज को हरियाणा के फरीदाबाद से और शहरी आज़ादी के कारकुन गौतम नौलखा को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर को मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन इंसानी हुकूक कारकुनों को राहत मिली जिन्हें नक्सलाइट से हमदर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। एक दिन पहले बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया था और मुल्क के अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था और उनके घरों से कई दस्तावेजात, लैपटॉप और दूसरा सामान जब्त करने का दावा किया था। कई अपोजिशन लीडर, समाजी कारकुनों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने इन गिरफ्तारियों पर नाराजगी का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों और खामियों पर से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां कर रही है। हैदराबाद में इंसानी हुकूक कारकुनों ने एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया में अमेरिका और रशिया आमने सामने, केमिकल अटैक के अंदेशों के बीच हुई लफ्जी तकरार। मिलिटेंट्स के आखिरी गढ़ इदलीब में ऑपरेशन के लिए सरकारी फौज तैयार। सीरिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। ईरान ने कहा मिलिट्री एडवाइजर सीरिया में तैनात रहेंगे। इस्राएल ने दी हमले की धमकी। मिडिल ईस्ट में गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए ईरान से हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका ने दी वार्निंग, कहा गलत पॉलिसियों की कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है। ईरान के मफादात की हिफाजत नहीं की गई तो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएंगे। रूहानी कैबिनेट से खामनाई का खिताब, कहा दोबारा बातचीत नहीं करेंगे। म्यांमार ने रोहिंग्या मसले पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। नेदरलैंड्स में गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला रखने वाले लीडर पर हमले का मंसूबा, एक शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान ने मसला उठाया। कश्मीर में तनाव, अलग अलग वाकयात में 2 मिलिटेंट्स, 4 पुलिस वाले हलाक, झड़पों में कई जख्मी। गिरफ्तार इंसानी हुकूक कारकुनों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने से इनकार कर दिया, कहा नाराजगी जमहूरियत की हिफाजती परत है। एनटीआर के बेटे हरि कृष्णा की सड़क हादसे में मौत। 160 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।